तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 7 नवंबर 2023। ठीक, तो आज की पहली न्यूज़ है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शीत युद्ध कालीन एक सुरक्षा संधि से रूस के बाहर होने के जवाब में इसे औपचारिक रूप से स्थगित करने की घोषणा की। नाटो ने कहा कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य समझौते से अपनी भागीदारी अब स्थगित कर रहे हैं। नाटो के 31 सदस्य देशों ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदी देशों को आपसी सीमाओं के पास सैनिकों को इकट्ठा करने से रोकना था। ठीक है, अब दूसरी न्यूज़ है आपकी। भारत और भूटान सीमा समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री राजा जिग्मे खेसर एक सप्ताह की भारत यात्रा पर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर नए समझौते के महत्व पर जोर दिया। भूटान के रुख में संभावित बदलाव और चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयासों की अटकलों के मध्य नजर आया है। हालांकि भारत और भूटान के बीच बढ़ते संबंधों से पता चलता है कि भूटान और चीन के साथ ऐसा कोई समझौता संभव नहीं है जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजा जिग्मे खेसर को भूटान के विकास में सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। असम में कोकराझार और भूटान में गेलेफू के बीच रेल लिंक के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण के संबंध में चर्चा हुई है। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बनारहाट और भूटान के समस्ते के बीच रेल लिंक की योजना है, जिससे भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार में आसानी होगी। अगली न्यूज़ है, भारत के इतिहास में पहली बार एक विदेशी यूनिवर्सिटी ने भारतीय सरजमीं पर एक विदेशी पूर्ण परिषद की स्थापना करने की घोषणा की है। यह यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है। इस यूनिवर्सिटी का नाम वोलोगोंग यूनिवर्सिटी है। यह पहला मौका है जब कोई विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में अपना फुल फ्लेज्ड कैंपस शुरू करने जा रही है। यह यूनिवर्सिटी अपना परिसर गांधीनगर के गिफ्ट सिटी के सेवी प्रज्ञा 2 परिसर में खोल रही है। गिफ्ट सिटी भारत की पहली और एकमात्र ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। अगली न्यूज़ है, भारत ने 60 डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया है। इस नई और घातक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के पास अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है। यह मिसाइल वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC के पास तैनात की जाएगी। इससे पहले दिसंबर 2021 में इसका 2 बार परीक्षण किया जा चुका है और इसने इस बार भी ऑपरेशन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसका विकास किया है। इसकी मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर तक है। इस पर 500 से 1000 किलोग्राम के हथियार रखे जा सकते हैं। बाकी अगली न्यूज़ है, भारत और नेपाल के सीमा सुरक्षा बलों के बीच वार्ता हुई। सब महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने नेपाल के साथ सीमा पर घुसपैठ और तस्करी का मुद्दा उठाया। इस पर दोनों देश सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए सहमत हुए। ठीक, अब आपकी अगली न्यूज़ है, एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारत सहित पूरे एशिया में युवाओं और महत्वाकांक्षी महिलाओं को सशक्त बनाकर हॉकी में क्रांति लाने के दृष्टिकोण के तहत JSW ग्रुप की सामाजिक विकास शाखा के साथ साझेदारी की घोषणा की। दातो इकराम के प्रेसिडेंट ने कहा कि JSW के साथ यह साझेदारी उन महत्वाकांक्षी महिलाओं को सशक्त बनाकर हॉकी खेल में न सिर्फ खिलाड़ी के रूप में व अन्य भूमिकाओं में भी है।
बल्कि सामाजिक विकास में जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन का ज्ञान और अनुभव अभूतपूर्व है। चेयरपर्सन संगीता जिंदल ने कहा कि लैंगिक समानता को प्रखरता से बढ़ावा देना, भारत और एशिया के 30 देशों में हॉकी के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है। अब आपकी अगली न्यूज है। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा, जिसमें यूक्रेन की सदस्यता वार्ता को औपचारिक रूप से खोलने की सिफारिश करने के बारे में निर्णय को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें कीव के लिए सकारात्मक परिणाम की उम्मीद होगी, लेकिन कुछ शर्तें भी जुड़ी होंगी। ठीक है, अब अगली न्यूज आपकी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवत खुबा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड के हेग में आयोजित दूसरे विश्व स्थानीय उत्पाद मंच WLPF में भाग लिया। यह बैठक 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित की जा रही है। दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से WHO की पहल पर विश्व स्थानीय उत्पादन प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत शीर्ष सांस्कृतिक निकाय ललित कला अकादमी 2 प्रदर्शनियां इमेजिंग इमीडिएट क्यूरेटिंग फ्रॉम ए नेशन कलेक्शन और द अफगान जनरल प्रस्तुत करने वाली है। इन दोनों प्रदर्शनियों को अकादमी के सहायक संपादक और प्रसिद्ध क्यूरेटर तथा कला इतिहासकार जॉनी एमेल ने तैयार किया है। इमेजिंग द इमीडिएट क्यूरेटर फ्रॉम ए नेशन कलेक्शन ललित कला अकादमी के 7,000 से अधिक बेहतरीन कलाकारों के संग्रह से लिया गया है। क्यूरेटर द्वारा चुने गए 70 कलाकारों का उद्देश्य प्रसिद्ध आधुनिकतावादी कार्यों को कम ज्ञात आधुनिक और समकालीन कलाकारों के कलाकारों के साथ जोड़कर एक नई कहानी तैयार करना है। अगली न्यूज है आपकी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्व के शिक्षित बेरोजगारों के लिए हम PhD डिग्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षित रोजगार योग्य विज्ञान उद्यमियों के युग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह PhD डिग्री उद्योग से संबंध होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह अकादमी एक अद्वितीय शैक्षिक मंच है जो विज्ञान में डिग्री प्रदान करता है, रोजगारोन्मुख है और उद्यमिता से जुड़ी बारीकियां पाठ्यक्रम में शामिल हैं। अगली न्यूज। पर्यटन मंत्रालय यात्रा संचालक और राज्य पर्यटन विभागों समेत विभिन्न हितधारकों के साथ 6 से 8 नवंबर 2023 तक WTM लंदन में भाग ले रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन बाजार WTM 2023 लंदन में अतुल्य भारत मंडप के लिए 650 वर्ग मीटर की जगह ली है, जिसमें अतुल्य भारत मंडपम भारत भ्रमण 2023 थीम के तहत भारत आने वाले लोगों के लिए विभिन्न पर्यटन उत्पादों और परिवर्तनकारी अनुभवों की श्रृंखला का प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो आज की न्यूज यहीं हम समाप्त करते हैं।